किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षाएं बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को चाहे सब कुछ देता है लेकिन साथ कभी नहीं देता। हाय गाइस, मेरा नाम है सियाराम सुमन और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक भाई साहब की जिनकी नई नई सरकारी अध्यापक की जॉब लगती है और उनको जो विद्यालय मिलता है वो अपने कस्बे से, अपने गांव से 5-10 किलोमीटर दूर मिलता है। स्टार्टिंग में स्थिति गरीब थी, बाइक नहीं थी, तो अध्यापक जी को क्या होता था कि अपने गांव घर से जो स्कूल जाने के लिए रोज पैदल जाना पड़ता था। कभी किसी की लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, वरना वो पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे और चलते चलते ईश्वर को कोसते रहते थे कि यार मेरे को ये कहाँ लाके पटक दिया। तो ये प्रक्रिया इसी प्रकार से रोज स्कूल को कोसते रहते थे और इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती थी। 1-2 महीने गुजरते गए, अध्यापक जी ने थोड़ा बहुत पेमेंट इकट्ठा किया और उसके बाद में कुछ लोन लेकर और सबके पहले उन्होंने एक बाइक खरीदी। लेकिन बाइक खरीदने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया कि उन्होंने अपना जो शुरुआती टाइम था उनको वो कभी नहीं भूले। वही जब घर से निकलते थे तो वो किसी न किसी को बिठा के लेके जाते थे और उधर से आने पर भी किसी न किसी को बिठा के लेके जाते थे। रोज वही प्रक्रिया। गांव के लोग, आसपास के लोग उन मास्टर जी की बाइक को पहचानने लग गए थे कि यार इस बाइक पे तो लेफ्ट मिल ही जाएगी। वही वहां से निकलते वो बिना कहे बाइक को रोकते और उनको बिठा के ले जाते। कभी बच्चों को, कभी बुजुर्गों को, कभी माता बहनों को, सबको वो बिठा के ले जाते और वापस पढ़ाते टाइम भी पढ़ाकर आधे टाइम भी वो किसी न किसी को तो बिठा कर लेके ही आते थे। रोज की बात है, वो आज भी इसी प्रकार से निकलते थे। तो रास्ते में एक भाई साहब मिलते हैं, वो जिस प्रकार से लेफ्ट देते हैं, मास्टर जी वही प्रसन्नता पूर्वक बाइक को रोकते हैं, रोक कर उनको बिठाते हैं। लेकिन वो कुछ ही दूर चलते हैं तो वो जो पीछे बैठा था व्यक्ति वो इस प्रकार से अपनी जेब में से चाकू निकालता है और मास्टर जी की गर्दन पे लगा देता है और मास्टर जी से कहते थे कि चुपचाप बाइक से उतर जाइए और ये बाइक मेरे हवाले कर दीजिए, मैं चोर हूँ। तो बाइक जी को लगा कि यार मेरे साथ तो ठगी हुई है, वो परेशान हो गए। लेकिन बाइक तो देना पड़ेगा, नहीं तो मार देगा हमें। तो मास्टर जी क्या कहते हैं कि भाई साहब आप इस बाइक को ले जाइए, लेकिन एक ध्यान रखना कि आप कभी किसी को बताना मत कि ये मैंने इस प्रकार से आपकी बाइक चोरी की है। लेकिन नहीं तो लोगों का इस प्रकार से विश्वास उड़ जाएगा और किसी को लेफ्ट भी नहीं देंगे इस रास्ते पर, और मैं भी किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से चोर के मन में दिमाग आता है यार कितना सज्जन आदमी है, लेकिन मेरा तो काम है, मेरे को तो पेट पालना है, मेरे को तो बाइक तो लेके जानी पड़ेगी। तो चोर क्या होता है कि वहां से उस बाइक को लेकर अपने घर चला जाता है और मास्टर जी मन ही मन सोचते हुए, ईश्वर को कोसते हुए विद्यालय जाते हैं। बड़ी इस प्रकार से दुखी रहते हैं। दिन भर वो जैसे तैसे पढ़ा कर वापस आ जाते हैं और सोते टाइम भी ईश्वर को कोसते रहते हैं कि यार मैं इतना अच्छा काम करता हूँ फिर भी मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा किया। वो मन ही मन कोस रहे थे ईश्वर को। इस प्रकार से सो गए वो दुखी होकर। और जब सुबह ही उठ के उन्होंने जब अपने घर के सामने जैसे ही वो उठे तो उनको अपनी बाइक अपने गेट के यहाँ पर खड़ी नजर आती है और साथ ही उस पर एक चिट्ठी भी लिखी हुई है। और वो चिट्ठी को पढ़कर मास्टर जी मुस्कुराने लगते हैं। उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि मास्टर जी आपकी जो बाइक है वो इसको आप ही रखिए। ये बाइक नहीं है तो अमिताभ बच्चन है, इसको तो हर कोई पहचानता है, इसको मैं बेच रहा हूँ तो बिक भी नहीं रही। सबके पहले कबाड़ी के पास गया तो कबाड़ी ने कहा कि ये मास्टर जी की बाइक है, इसको ये तू क्यों घूम रहा है इस पे। तो जैसे तैसे वहां पे झूठ बोल के वहां से भी जान बचा के निकला। उसके बाद में पेट भूख लग रही थी तो मैं इस प्रकार से होटल पे गया तो होटल वाले ने कहा कि ये मास्टर जी की बाइक को तू कैसे लेके घूम रहा है। तो वहां पर भी जैसे तैसे बाइक बहाना बनाकर वहां से जान बचा करवाया। और रास्ते में पुलिस वाले मिल गए। पुलिस वाले पूछ रहे थे कि ये मास्टर जी की बाइक तू कैसे लेके घूम रहा है। तो वहां से भी जैसे तैसे कि इस प्रकार से मैं तो घूमने आया था, ये मैं बहाना लगा कर ये आपकी जो बाइक है ये बाइक नहीं है तो अमिताभ बच्चन है, इसको तो हर कोई पहचानता है, ना कोई इसको लेता है, मैं इसको बेच पा रहा हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो इस प्रकार से ये आपकी बाइक है, इसको आप ही रखिए। वो मास्टर जी उस चिट्ठी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन बड़ी सी शिक्षा देके जाती है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षाएं बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को चाहे सब कुछ देता है लेकिन साथ कभी नहीं देता। इसी के साथ दोस्तों कुछ कहना चाहता हूं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देके जाए, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अपने टीचिंग क्लास के साथ और नई नई मोटिवेशन कहानियों के साथ। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।